Hello students, welcome back to the best channel of YouTube for solving NEET PYQ with detailed concept, crisp NCERT notes and NEET PYQ questions of 2025। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्लास 11th के प्लांट किंगडम जो चैप्टर नंबर 3 है वहां से 5 क्वेश्चन आए हैं। हम जो है 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। 4th क्वेश्चन जो है वो ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल से ऊपर बेस्ड है। अब क्या बात हो रही है कि लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइट का है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइट की बॉडी थैलॉइड बॉडी होती है और उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात अगर करें तो आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर होता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर जो कि मेल स्ट्रक्चर एंथ्रीडियोफोर है, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। इन स्पर्म्स को एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। 2 फ्लैजेला होते हैं, इसीलिए बाई फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इन्हें वाटर की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। आपको पता है एम्फीबियन लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं और यहां से नाम आया है। तो ये जो बाई फ्लैजेलेटेड स्पर्म है, ये वाटर लेयर को जाते हुए क्रॉस करते हुए आर्चिगोनियोफोर में एग के पास पहुंचता है और 2 हैप्लॉइड गैमेट एंथ्रोजॉइड और एग मिलके 2n स्टेज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट जो 2n है, ये आगे चल के स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट का मतलब जिसकी बॉडी में 2n है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होता है, जो कि एप्लॉइड होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, डोमिनेंट होता है। ये जो स्पोरोफाइट बनता है, ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब 2n वाले स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं n हैप्लॉइड वाले गैमेटोफाइट से। अगर मैं आपको फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर बताऊं तो फ्यूनेरिया का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। लीफी पार्ट जो होता है वो गैमेटोफाइट है जिसकी प्लॉइडी है n। इसके ऊपर बना हुआ होता है स्पोरोफाइट जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। मेन प्लांट बॉडी ये गैमेटोफाइट होता है जो कि डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये जो मेन प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइट के बिना भी रह सकता है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के, उसके ऊपर ही चिपका हुआ रहेगा। इस गैमेटोफाइट की प्लॉइडी n होती है और इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, एग्जिस्टेंट। गैमेट्स बनाता है यही गैमेटोफाइट, इसीलिए इसका नाम गैमेटोफाइट है। प्लॉइडी n है। लीफी स्टेज होता है, देखने में लीफ लाइक होता है और ये सॉइल से जुड़ा हुआ होता है। ये गैमेटोफाइट जो कि n है, माइटोसिस करके गैमेट बनाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार लगा लेना यहां पे, 5 स्टार। माइटोसिस करके गैमेट बनाएगा। गैमेट n में माइटोसिस होने के बाद भी, क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो गैमेट भी n, एक एग बनेगा और एंथ्रोजॉइड जिसको स्पर्म बोलते हैं, इसकी प्लॉइडी n। ये वाटर पे जाते हैं एंथ्रोजॉइड और वाटर लेयर को स्विम करके रीच करते हैं एग के पास। एग के पास जाने में दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और n फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है जो कि 2n होता है। ये जाइगोट ग्रो होने के बाद स्पोरोफाइट बनता है जो कि डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर बनेगा। अब इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है क्योंकि ये स्पोरोफाइट जाइगोट से बना हुआ है। 2n जाइगोट की प्लॉइडी है तो स्पोरोफाइट की प्लॉइडी भी 2n। अब स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है, स्पोर्स बनते हैं। क्योंकि मियोसिस हुआ है तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, स्पोर्स की प्लॉइडी n। ये स्पोर्स सॉइल में जाते हैं और ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाते हैं और ये गैमेटोफाइट फिर से साइकिल शुरू कर देता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ये जो मैंने आपको अभी बताया, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, फर्टिलाइजेशन, ये लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं,
लिवरवर्ट्स और मॉसेस, दो क्लासेस में, दो ग्रुप्स में, दो डिवीजन में डिवाइड किया गया। ये मैं क्लास डिवीजन टेक्सोनॉमिक हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश के हिसाब से बोल रहा हूं। अब ये जो मैंने आपको बताया यहां तक, क्योंकि दो तरीके का ब्रायोफाइट हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। तो ये जो हमने अभी देखा ये लिवरवर्ट्स का है। मॉसेस में एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा वीडियो पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इतना इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की यहां पर है। फिर से मेरी डायलॉग यहां पर मैं मारना चाहूंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फायदे में रहोगे। अब क्या एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो मॉसेस के अंदर स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनते, एक और स्टेज आती है बीच में, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, लीफी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जो जमीन में रेंग रहा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रांच लाइक क्रीपिंग बॉडी, उसका नाम होता है प्रोटोनेमा। और यहीं तक नहीं, प्रोटोनेमा दो स्टेजेस में बनते हैं। पहले स्पोर से जो आया वो प्राइमरी प्रोटोनेमा, दूसरे स्पोर से जो आया वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा का फंक्शन याद रखेंगे, प्रोटोनेमा में फ्रेगमेंटेशन होता है, ये एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स के अंदर। सारी इंफॉर्मेशन दे दी। वीडियो अगर आप देखें, अपने आप को बहुत खुशनसीब माने, यहां तक आपने देखा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, व्यूज बढ़ाएं और शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। 4 हमने क्वेश्चन देख लिए प्लांट किंगडम से, 5वां क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है थ्योरी समझने के बाद। नीट में 2025 में क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ये सारे स्टेप्स को इंग्लिश में लिख के जंबल कर दिया गया है और ऑप्शन में दिया है BEACD, BEADC, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। ABCD क्या है, स्टेटमेंट्स हैं जो इवेंट्स हो रहे हैं लाइफ साइकिल में। तो अब मैं इतना पढ़ के तो फायदे में नहीं रहेंगे हम, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं किसके बाद क्या हो रहा है और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे कैसे। बाकी आप जब कभी नेट से डाउनलोड करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे, तब आपको मेरी याद आएगी। देखिए क्या है, सबसे पहला जो है अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम। स्पोर हुआ, इसका मतलब गैमेटोफाइट बना, ये गैमेटोफाइट जमीन से चिपक गया, सबस्ट्रेटम से अटैच हो गया, पहला पॉइंट। उसके बाद रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड्स इन वाटर। ये एंथ्रोजॉइड, ये गैमेटोफाइट बन चुका है स्टेटम में आने के बाद, सबस्ट्रेटम में आने के बाद अब एंथ्रोजॉइड को वाटर में रिलीज कर देता है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड ऑफ विथ एग, ये एंथ्रोजॉइड वाटर में जाने के बाद एग के साथ फ्यूज करेगा। उसके बाद जाइगोट बनेगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट होगा, बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। और लास्ट स्टेज रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। यहां पर नीट खेल गया है, कुछ नहीं बताया है रिडक्शन डिवीजन स्पोर्स कहां बनते हैं। आपको अगर दो बातें पता रहती तो ये कर लेते आप, या तो आपको पता रहता कि स्पोरोफाइट ही है वो जो स्पोर बनाता है, या तो स्पोरोफाइट में मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में ट्विस्ट कर दिया है, तो ये हमें बहुत इजीली समझ में आया ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।